बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में दें, मेहमानों को शाम की चाय के साथ पेश कर सकते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी चीज़ की लेयर आ रही है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे देगचे में ही बना सकते हैं, ओवन में ही बना सकते हैं, जिस तरह भी चाहें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 पाव मैदा है और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाली है, जो कि 1 पैकेट बनता है। इसे मिक्स कर दिया और अब हम इसे एक प्याले में डाल रहे हैं। ईस्ट हम पुरानी नहीं लेंगे, नई लेंगे, क्योंकि अगर पुरानी ईस्ट हुई तो डो अच्छी तरह फूलेगी नहीं हमारी और हमारे पिज़्ज़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब है और 1 टेबल स्पून नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं इसलिए इसमें चीज़ें डाल रही हूँ कि जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो ऊपर टॉपिंग खा लेते हैं, लेकिन इसकी जो डो होती है, जो रोटी होती है, वो फीकी फीकी लगती है। इससे आपको रोटी बिल्कुल फीकी नहीं लगी, इसका जायका दुबाला हो जाएगा। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, घी नहीं डालेंगे। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह इसको हम पहले मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले और ऑयल वगैरह इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये दरदरा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तमाम मैदे के अंदर। अब हम इसे जो गूंदेंगे ना, तो आप चाहे पानी से गूंदें, लेकिन पानी जो होगा गर्मियों में अगर आप लेंगे तो सादा पानी लेंगे, और अगर सर्दियाँ होंगी तो नीम गर्म पानी लेंगे। तो उसमें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दूध से गूंद रही हूँ। मैंने पानी नहीं लिया, दूध से गूंद रही हूँ मैं। 1 गिलास दूध है, इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम एकदम सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसे सख्त हाथों से गूंदेंगे। देखिए 1 गिलास पूरा दूध डल चुका है इसमें थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अब इसमें मज़ीद थोड़ा दूध और डलेगा, तो जब जाके डो सही बनेगी। अब हम इसको राइस करने के लिए नहीं रखेंगे, इसे डायरेक्ट हम काउंटर पे डालेंगे और मैदे से इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे नीट करेंगे। और अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। एक हाथ से हम पकड़ेंगे इसको और दूसरे हाथ से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमें इसी तरह से स्ट्रेच करना है। खुश्क मैदा मैंने काउंटर पे डाल दिया है और इसी से करना है हमें। ना हमें ऑयल डालना है, ना हमें पानी लगाना है। अगर हमने ऑयल या पानी लगाया है तो ये बहुत पतला हो जाएगा और फिर ये सही तरह से राइज़ नहीं होगा। हमने पेड़ा बना दिया इसको स्ट्रेच कर करके। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने मसला अच्छी तरह। अब इसको हम 2 हिस्सों में तब करेंगे। 2 पेड़े बना लेंगे इसके हम। एक पेड़े को मैं रख दूँगी साइड में और दूसरे पेड़े की मैं आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ। बेलन से बड़े साइज़ की, ताकि इसकी थिकनेस चारों तरफ से बराबर हो। और हम इसे पलट पलट के बेलेंगे। रोटी हमने बेल ली है, इसकी थिकनेस आप देख लें। इसकी थिकनेस चारों तरफ से इतनी ही है, इससे ज़्यादा हमने मोटी नहीं रखनी, क्योंकि फूलेगी भी। और अब इसको मैं आप किसी कुकी कटर से या बिस्किट कटर आता है, जो भी कटर है, या कोई गिलास है या कटोरी है जिसके किनारे शार्प हों, उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं एक जैसी। मेरे पास एक ढक्कन था, मैं इससे कटिंग कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक जैसे बनेंगे और थिकनेस भी इनकी एक जैसी होगी। अब देखिए सारे मैंने कटिंग कर लिए। अब जो साइड से जो इसके फालतू ये जो रोटी बच रही है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम दोबारा स्क्रैच करके और फिर इसको दोबारा इसका पेड़ा बनाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग इसी तरह बकिया पिज़्ज़ों की करेंगे। ट्रे को हम पहले से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, घी नहीं लगाएंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे। और तमाम जो हमने रोटी कटिंग की थी हमने पिज़्ज़े की, वो हम मिनी पिज़्ज़े की उसमें हम रखते जाएंगे। मिनी पिज़्ज़ा की कटिंग कर ली है। अब इसको राइस होने के लिए रख देंगे और दूसरे हम चिकन का बैटर तैयार करेंगे। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा सौते करेंगे। ऐसी लहसुन अदरक सौते होगा तो हम इसमें बोनलेस चिकन है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, तकरीबन 400 ग्राम है। बहुत छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं। इसको भी हम सौते करेंगे। जैसे चिकन का कलर चेंज होगा, हम 1/4 कप इसमें फेंटा हुआ दही डालेंगे इसके अंदर। 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। फिर उसके बाद 3 टेबल स्पून सोया सॉस। और इसके बाद 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इन सबको डाल के मिक्स करेंगे। इसके बाद से मसाले और कोई नहीं डालेंगे, सिर्फ चिकन टिक्का मसाला लेना है। चाहे आप किसी ब्रांड का ले लें, चाहे खुला मिल जाता है किसी भी दुकान से, आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा चिकन टिक्का मसाला। ये हमने 2 टीस्पून लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हमें मज़ीद कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर हम इसे पकाएंगे जब तक चिकन
गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। 1 पिंच जितना जर्दे का रंग डालेंगे हम इसमें, फूड कलर, ताकि इससे इसका कलर अच्छा है चिकन का। ये देखिए कितना प्यारा कलर हो गया इसका। ये देखिए चिकन का पानी खुश्क हो गया सारा, बस अब हम इसे उतार लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन को इसी में मज़ीद श्रेड कर दें ताकि मसाला अच्छी तरह चिकन की बोटियों में रच बस जाए। देखिए हमारी डो राइस हो चुकी है, तो 15 मिनट हमने रखा था, राइस हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी ये घर में बनाई है, बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी दूँगी। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस पर। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों डाल रही हूँ मिक्स करके, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिकदार में भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालूँगी, और कम क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे बच्चे ज़रा कम ही सब्ज़ियाँ खाते हैं। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। जो मैंने चिकन श्रेड करके रखी थी वो आपके ऊपर है कि जितनी भी आप डालना चाहें। मैं पिज़्ज़े के हिसाब से डाल रही हूँ। अब 1 लेयर चीज़ की और डालेंगे हम इस पर, क्योंकि लेयर से ही चीज़ से ज़्यादा मतलब ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनेगा। अब ये मेल्ट होगी, तो जितनी आप डालना चाहें। तैयार हो गई है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप देगचे में भी इसे बेक कर सकते हैं। देगचे को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ये ट्रे रख रही हूँ, और 15 से 20 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा इसके अंदर। फिर मैं दोनों दिखाऊंगी आपको बेक होने के बाद। ये देखिए पक गए हैं, तैयार हो गए हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें रेडी थी, सिर्फ हमें इसकी रोटी को बेक करना था। और फर्स्ट क्लास माशाल्लाह बहुत शानदार बन गए, तैयार हो गए हैं। अब इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, और आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।